या देवी सर्वभूतेषु मातेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ। और आज आप दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय सुनेंगे। उससे पहले हम इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसके महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत भी पढ़ेंगे। तो महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पहले आप हिंदी पाठ सुनिए। हे हिमालय राज की पुत्री, हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित, हे गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, आप लीला के भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमकृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व के विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे देवियों के वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट कराने वाली, संपूर्ण पापों को हरने वाली और घोर घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपकी जय हो जय हो जय। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, हे हिमालय की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर आप स्थिर भवन में विराजित रूप की तरह, अपने भवन में विराजित मधु की तरह, मधु और कैटव का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सिर अलग अलग टुकड़ों कर देता है, अपनी भुजाओं के शस्त्रों से चंडमुंड का शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे रणमंद्रोदन, शत्रुओं के वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रदंता अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले, दानों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों से पीड़ित करने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने वाली, योग त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं के दुंदुभी से दुगनी ध्वनि को सभी दिशाओं में व्यापक करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपने हुकार से ध्रुम लोचन राक्षस को धूम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज की रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुभ और निशुम्भ दैत्यों की बलि से भगवान भोलेनाथ शिव जी के भूत प्रेतों को लुप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने
बालों की लता से आकर्षित करने वाली है हिमालय की पुत्री। आपकी जय हो जय हो जय हो। जो युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन और धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करने लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं चारों प्रकार की सेनाएं, घोड़ा, हाथी, पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, भटकों के उत्पन्न करने वाली है हिमालय की पुत्री। हे हिमालय, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले लाल हो जाते हैं और जिनकी चीखें निकलती हैं चारों प्रकार की सेनाओं, घोड़ा, हाथी, पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, भटकों से उत्पन्न करने वाली है पर्वत की पुत्री, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पर्वत की पुत्री। आपकी जय हो जय हो जय हो। हे देवगणाओं के तय तथा आदि शब्दों से युक्त भावनाओं नृत्य में मग्न रहने वाली, कुंभ अंडी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, लाल रक्त वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन मग्न, मृदुल की धुन धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली हे पर्वत की पुत्री। आपकी जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समक्ष विश्व के द्वारा नटनकृत अपने नूपुर के झनकार और झिमझिम शब्दों से भूपति भगवान भोलेनाथ महादेव को मोहित करने वाली, नदी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाटक में तत्लीन होने वाली और महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली हे पर्वत की पुत्री। आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन में युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता में फीका करने वाले, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाले हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली हे पर्वत की पुत्री। आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महायोद्धाओं में युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से झुंगड़ों के झुंड में तरह घिरी हुई और चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सुंदर और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली है पर्वत की पुत्री। हे पर्वत की पुत्री, आपने बालों के लताओं को आकर्षित करने वाली है हिमालय की पुत्री। आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके कानों में लगातार मत बहता रहता है, उन हाथी के समान उदयचित से गर्जेश्वरी, तीनों लोकों में आभूषण रूप से सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली इस स्त्रियों में पीने के लिए मन मोह उत्पन्न रहने वाली मनपत की पुत्री के समान है महिषासुर का मर्दन करने वाली है पर्वत की पुत्री। आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल में समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है हंसों के समान, जिनकी चाल है, जिनके सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे गुमदनी के पुष्प और बगुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने
बालों की लता से आकर्षित करने वाली हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों में मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों में रंगीन पर्वतों से विचलित हुई पुरुष जनजाति की स्त्रियों के साथ मनमोहक गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, जो देवताओं और असुरों के सिर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों की, जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं और जैसे कि सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधुपान हो जाता है, वैसे ही देवी के उस कलश की तरह प्रतीक होता है। ऐसे ही हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, आपकी जय हो जय हो जय हो। जो सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्धों को जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करने के राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति के समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। जो भी आपकी दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, ये व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। शिव आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भगवान परम पद को कैसे नहीं पाऊंगी। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। जो सोने के समान चमकते हुए नदी के जल को आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा और इंद्राणी के बच के आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को नहीं क्यों देख पाएगा। बाणी ही महामती माँ सरस्वती, आप में मंगलमय का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेती हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को शुद्ध कर देता है, और जो नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रियों की सुंदर स्त्रियों के विमुख हो गया है। मेरे मत को अनुसार आपकी कृपया के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय। दीनों पर दया करने वाली, उस मुझ पर भी दया कर ही दो। जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पास और ताप को मेरे पाप और ताप को दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, ये पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप सुनिए दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर था। उनका दैत्य सेना के तीनों देवी के हाथों मर जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन को कंधे झुकाकर उन भगवती का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे।
जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्यापक किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, और उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, हम वह सबका पालन करें जिस अतुल भाव और बल का वर्णन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और संत कुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप में उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुण आत्मा होने पर तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया और तुम सबकी आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि मूल प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारी जिस नाम से उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो, जिसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो। इसीलिए सब आपको सदा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचित महाज्ञान रूपा स्वरूपा है, तत्वों के सार को बस में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम बाणी रूप हो और दोष रहित ऋग और यजुर्वेद की एवं उदय गीत और सुंदरों पदों के पाठ वाले शामदेव की आश्रय रूप हो और भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करता तुम ही हो। तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसमें सारे शास्त्रों का जानना जाता है, वे मेगा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और भगवान भोलेनाथ शंकर महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद बिल्व के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति की कामनीय तुम्हारे मुख को सदैव देखकर भी महिषासुर क्रोध में भरकर गया, और बड़े आश्चर्य की बात है हे देवी, तुम्हारा यही मुख सब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौएं के कारण विकराल रूप हो गया। उन्हें देखकर भी महिषासुर की शीघ्र प्राण नहीं निकल गए कि बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम्हारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो और आपके प्रसन्न होने पर इस जगत का अदुग्रह होता है, और जब आप कुटुंब हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर को बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया है। हे देवी, सदा अद्भुत प्रताप देने वाली, जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वह देश में सम्मानित होते हैं, जिनके धन यश की वृद्धि होती है, जिनका धर्म कभी स्थिर शिथिल नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपया से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम लोगों में
मनवांछित फल देने वाली हो। हे दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वाले के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा कौन दूसरा है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएंगे, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टिपात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकते, अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं के शस्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए संभव है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक से कांति के लिए असुरों की आंख फूट क्यों नहीं गई। उनके कारण ये था कि वे किरणों की शोभायान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देव, तुम्हारा सिर बुरे वृत्तांत को दूसरे दूर दूर तक देखने वाला है। ये सबको अधिक तुम्हारा रूप, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही किसकी दूसरी की कोई तुलना कर सकता है। तुम्हारा बल पर पराक्रमण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल के किस्म के साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं के भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है। हृदय की कृपया और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। इस तरह तीनों लोकों में तुमने रक्षा की है तथा उनमें असुरों से जो हमें भय था उनका भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल और खड़ग से हमारी रक्षा करो और घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है और घोर रूप है, उनकी हमारी रक्षा करो। इस तरह पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों पल्लवों पर जो खड़ग त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनमें हमारी रक्षा करो। हे महिष बोले, इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भवानी की स्तुति की और नंदनवन में पुष्पों के और गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने सब सुगंधित व दिव्य पुष्प धूपों द्वारा उनका सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। तब देवता बोले, भगवती, तुम हमारा सबका कुछ कार्य कर दिया तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा है, किंतु तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। वैसे हे महेश्वरी, तुम इस पर भी हमें कोई वरदान देना चाहती हो तो बस इतना वर दो, जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनके वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके घर और स्त्री धन संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महेश बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान
हो गई हे भूप। जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली और भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुर और निशुंभ असुरों तथा सुम निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर में उत्पन्न हुई थी वह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन कर। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सावर्ण मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में संक्रांति स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप कल के वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब हम सब सुनते हैं प्रिय भक्तों, हम सब मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः मुझसे अपनी सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं पूजा करना जानती हूँ, ना भी आह्वान करना, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझसे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह अब सबकी कृपया से पूर्ण हो। जो सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही आपके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसमें ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु क्षमा के पात्र हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं आपकी दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञान से बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो हमसे भूल हुई हो, मैंने कुछ कम या अधिक कर दिया हो, मेरी गलती क्षमा करो। हे देवी परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप मेरी प्रेम पूर्वक पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त में भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपया से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो दुर्गे मैया की जय।